नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपके नवमांश के 10th हाउस का लॉर्ड आपके नवमांश के 12 हाउसेस में कैसे रिजल्ट देता है। सबसे पहले बात करते हैं आपके 10th हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में। जब भी आपका नवमांश का 10th हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में आएगा, ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। जब भी 10th हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में आता है तो आप हमेशा अपनी लाइफ में देखोगे कि 10th आपका कर्म का है, आपका प्रोफेशन का है, और फर्स्ट आपका सेल्फ का है। तो आप जो भी आप अपने खुद से आपको अपना यहाँ पे कर्म करना पड़ेगा। जब भी 10th हाउस का आपके फर्स्ट हाउस में आएगा तो आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं, आपका जो हार्डवर्क है वो मैटर करता है, आप जो डिसिप्लिन के साथ काम करोगे वो भी यहाँ पे मैटर करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो डिसिप्लिन होकर काम करें अपना, जब भी 10th हाउस को आपके फर्स्ट हाउस में होगा। और ये बहुत अच्छा राजयोग भी है। जब भी आपका दशमेश आपके लग्न में आता है तो ये बहुत अच्छा राजयोग होता है। आप अपने कर्म क्षेत्र में बहुत तरक्की कर सकते हैं। आपको जो है बहुत सक्सेस भी मिल सकता है अपने प्रोफेशन वर्क में, या फिर अगर बिजनेस भी अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी आपको यहाँ पे सक्सेस मिल सकता है। जब भी आपके 10th हाउस को आपके फर्स्ट हाउस में आएगा तो आप यहाँ पे कोई भी फील्ड में जा सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको तभी सक्सेस मिलेगा जब आप खुद से एफर्ट करोगे। जब भी 10th हाउस करो आपके फर्स्ट हाउस में आएगा तो आपके एफर्ट्स यहाँ पे मैटर करते हैं। आप अपने लाइफ में सक्सेस पाओगे जब आप खुद खुद इनिशिएट करोगे या फिर खुद एफर्ट्स डालोगे। आप जितना हो सके आप यहाँ पे अपनी नॉलेज गेन कर सकते हो, अपने प्रोफेशन वर्क से रिलेटेड स्किल्स को यहाँ पे आप अपग्रेड कर सकते हो, उसको एनहांस कर सकते हो जब भी ये प्लेसमेंट होती है। लेकिन आपका जो सक्सेस है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप कर्म करोगे, जैसे आप काम करोगे, वैसे आपका सक्सेस आपको मिलेगा, वैसे आपको ग्रोथ यहाँ पे नज़र आएगी। जब भी आपके 10th हाउस को आपको फर्स्ट हाउस में जाएगा तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पूरा एफर्ट्स लगाए, अपना पूरा जो है वो हार्डवर्क करें जब भी ये प्लेसमेंट होगी आपके नवमांश में। अब बात करते हैं आपका 10th हाउस को, जब भी आपके सेकेंड हाउस में आएगा तो ये भी एक अच्छी प्लेसमेंट है। आप अपने फैमिली बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो, या फिर फूड रिलेटेड आप बिजनेस कर सकते हो, या फिर आप कोई एडवाइज़र ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। आप फाइनेंस में जा सकते हो, एडवाइज़र हो सकते हो, आप टीचिंग में जा सकते हो जब भी ये प्लेसमेंट होगी। जब भी आपके 10th हाउस क्लास सेकेंड हाउस में होगा तो यही दर्शाता है कि आप अपने खुद के एफर्ट से, खुद के काम से आपको यहाँ पे आप इनकम आपके जनरेट कर पाओगे। और जिस भी फील्ड में आप हो, जहाँ पे आप टीचिंग कर रहे हो या फिर अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो, या फिर आप जो है अपने अपने वाणी का इम्पैक्ट हो रहा है, आपके जो आप जो भी बोल रहे हो उससे लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तो इस प्रोफेशन में अगर आप जाओगे तो आपको हमेशा फ़ायदा होगा। आप अच्छे तरीके से इन प्रोफेशन में अपना इनकम जनरेट कर पाओगे जब भी ये प्लेसमेंट होगी। तो जब भी ये प्लेसमेंट होती है तो आप बहुत अच्छे कंसल्टेशन हो सकते हैं, बहुत ये टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। अगर आपको कोई फैमिली बिजनेस है तो उसको भी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होती है। जब भी आपका 10th हाउस को आपके सेकेंड हाउस में जाएगा तो आपको जो है अपने कर्म क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, और अपने कर्म से आप यहाँ पे बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। और ये रिसोर्सेज का हाउस भी है, तो आप अपने काम से बहुत अच्छा इनकम और रिसोर्सेज भी जनरेट कर पाओगे लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में, जब भी नवमांश में आपकी प्लेसमेंट होगी। अब बात करते हैं, अगर 10th हाउस का लॉर्ड अगर आपके थर्ड हाउस में गया है, तब भी 10th हाउस का लॉर्ड आपके थर्ड हाउस में जाएगा तो यही शो करेगा कि आपका जो कम्युनिकेशन रिलेटेड अगर आप कोई फील्ड है, जैसे जर्नलिज्म है, मीडिया है, अगर इन सारी चीज़ों में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सक्सेस मिल सकता है, या फिर आपकी यहाँ पे ग्रोथ नज़र आ सकती है आपको। ट्रैवल रिलेटेड आप कोई काम कर सकते हो, ट्रैवल रिलेटेड एजेंसी आप खोल सकते हो, उसमें आप पे कर सकते हो, या फिर ट्रैवल एजेंट भी आप बन सकते हो जब भी ये प्लेसमेंट होती है। और थर्ड हाउस आपके इनिशिएशन का है, हार्डवर्क का है, तो आपको जो है अपने प्रोफेशन लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है जब भी ये प्लेसमेंट होता है। जब भी आपको 10th हाउस आपके थर्ड में जाएगा तो आपको हमेशा जो है एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बाकी लोगों से ज़्यादा आपको जो है एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और आपको यहाँ पे अपने स्किल्स भी अपग्रेड करते रहना है। जब भी 10th हाउस को आपके थर्ड हाउस में जाएगा तो आपकी जो भी कोई स्किल्स है उसमें अगर आप हार्डवर्क करोगे, उस स्किल्स को आप अपग्रेड फिर एनहांस करोगे तो आप देखोगे कि आपको उस स्किल्स के थ्रू आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ नज़र आ रही है। जब भी नवमास में प्लेसमेंट होती है, जब 10th हाउस को थर्ड में जाता है तो आपको जो ज़रूरी है कि आप अपने अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें,
जितना अपने स्किल्स के ऊपर काम करोगे, जितना अपने स्किल्स को जो है एनहांस करने की कोशिश करोगे, उतना आप देखोगे कि आपके लाइफ में आपको ग्रोथ नज़र आ रही है। और यहाँ पे इनिशिएशन भी आपको ज़रूरी है, आपके एफर्ट्स यहाँ पे ज़रूरी है। जितना आप जो है कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए एफर्ट्स डालेंगे, जितना आप काम स्टार्ट अपना करोगे, जो भी आपका काम है, तो आप जितना इनिशिएशन लोगे तो उतना आप देखोगे कि आपके लाइफ में आपको ग्रोथ नज़र आ रही है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी है, तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। जितना आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, जितना अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी आप लोगों के साथ जो है मिक्सअप होंगे, तो आपको एक पॉजिटिविटी फील आएगी। अगर आप अपना काम कर रहे हो फिर वापस घर जा रहे हैं, तो आपको हमेशा एक अधूरापन रहेगा, आपको उतना मोटिवेटेड फील नहीं होगा। तो ये ज़रूरी है कि जहाँ पे भी अगर काम करें तो आप लोगों के साथ मिक्सअप हो जाए, लोगों के साथ कम्युनिकेट करें। तो आप कोई बातें उनके साथ शेयर करें, वो बातें आपके साथ कोई शेयर करेंगे, तो आपको हमेशा एक पॉजिटिविटी फील आएगी अपने वर्क प्लेस में जब भी ये प्लेसमेंट होगी। बात करते हैं अगर आपका 10th हाउस को अगर फोर्थ में आ जाए, जब भी 10th हाउस को फोर्थ में आ जाता है तो हर एक प्लेनेट की जो है 7th एक्सपेक्ट होते हैं, 7वीं दृष्टि होती है। और जब भी 10th हाउस को आपके 4th हाउस में जाएगा तो वो अपने ही 7वीं दृष्टि से अपने घर को देखेगा। तो जब भी कोई प्लैनेट अपने घर को देखता है अपने 7th एक्सपेक्ट से, तो वो हमेशा उस घर को पॉजिटिव करने की कोशिश करता है, हमेशा उस घर को अच्छा करने की कोशिश करता है। और जब भी आपका 10th हाउस को आपके 4th हाउस में जाएगा तो वो हमेशा यही कोशिश रहेगी उस प्लेनेट की कि आपको जो है उस हाउस से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट ही दे। तो जब भी ये प्लेसमेंट होगी आपके नवमांश में, तो आप देखोगे कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के थ्रू आपके कंफर्ट्स, आप अपनी लग्जरीज आपके साथ आ रही है, या फिर आप जो है बहुत मल्टीपल प्रॉपर्टीज आपके साथ हो सकती है, मल्टीपल व्हीकल्स आपके हो सकती है जब भी ये प्लेसमेंट होती है। और अपने प्रोफेशन के थ्रू या वर्क प्लेस में बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर पाओगे, और आपके पास वो कंफर्ट होगी, आपके पास लग्जरीज होगी जब भी ये प्लेसमेंट होगी। और जब भी आपका 10th हाउस और 4th हाउस में जाएगा तो यही शो करता है कि आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, अगर आप रियल इस्टेट से रिलेटेड काम कर सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं, फिर टेक्निकल फील्ड में भी आप जा सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में भी आप जा सकते हैं जब भी 10th हाउस को आपके 4th हाउस में होगा। और एक अच्छी प्लेसमेंट है जब भी 10th हाउस को आपके 4th हाउस में होता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो प्लेनेट अपने 7 एक्सपेक्ट से अपने हाउस को देख रहा है, तो उसकी हमेशा एक कोशिश रहेगी कि उस हाउस से आपको अच्छे रिजल्ट दे, उस हाउस को बेहतर कैसे बना सकता है, यही उसकी कोशिश रहेगी जब भी ये प्लेसमेंट होगी। आपका जो माइंड है वो भी बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा अपने काम के लिए, और आपके मन में हमेशा ये रहेगा कि मैं अपने आप को कैसे बेटर परफॉर्म करूँ अपने वर्क प्लेस में जब भी ये प्लेसमेंट होती है। अगर आपका 10th हाउस का 5th हाउस में जाए तो ये भी एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, एक प्रकार का राज्यों की बन गए है कि जब भी 10th हाउस को आपके 5th हाउस में जाएगा तो ये नॉलेज को शो करता है। आपके पास हर एक चीज़ का नॉलेज होगी, आप जो है कोई भी चीज़ में नॉलेज गेन कर सकते हो, और अपने नॉलेज के थ्रू आप उस प्रोफेशन में जा सकते हो, और आपको जो है बहुत अच्छा सक्सेस या फिर ग्रोथ नज़र आएगी आपके लाइफ में। जब भी 10th हाउस को 5th हाउस में जाएगा तो जितनी हो सके आपको उतनी नॉलेज गेन करनी है, और आप अपने नॉलेज के थ्रू ही जो है वो उस प्रोफेशन में जाओगे जहाँ पे आप नॉलेज शेयर कर रहे हो, तो आप देखोगे कि आपकी जो है लाइफ में आपको ग्रोथ नज़र आ रही है अपने प्रोफेशनल लाइफ में। जब भी आपका 10th हाउस को 5th हाउस में जाएगा तो ये आपको स्किल्स और क्रिएटिविटी और नॉलेज, ये तीन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। जितना अपनी नॉलेज को गेन करोगे, जितना अपनी क्रिएटिविटी लेवल को यूज़ करोगे, या फिर जितना अपने स्किल्स को अपग्रेड करोगे, जितना अपनी स्किल्स को यूज़ करोगे, तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में जो है वो आपको ग्रोथ नज़र आ रही है जब भी ये प्लेसमेंट होती है। और यहाँ पे आप जितना नॉलेज गेन करोगे तो उतना आप देखोगे कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ नज़र आएगी, और जो कोई भी प्रोफेशन में आप हो उस प्रोफेशन के रिलेटेड आपको जो है नॉलेज गेन करनी है, और जितना आप नॉलेज गेन करोगे तो उतना आप देखोगे कि आपकी जो है स्टेडी ग्रोथ हो रही है आपकी लाइफ में जब भी आपका 10th हाउस को आपके 5th हाउस में आएगा। आप जो है टेक्निकल रिलेटेड फील्ड्स में जा सकते हैं, जब भी आपके 10th हाउस को आपके 5th हाउस में जाएगा तो आप टेक्निकल रिलेटेड फील्ड्स या इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड्स में भी आप जा सकते हैं। और अगर आपका 10th हाउस को अगर 6th हाउस में है, तो जब भी 10th हाउस को 6th हाउस में जाता है तो आपको जो वर्क प्लेस में जो है आपको बहुत ज़्यादा ओवर वर्क करना पड़ता है अपने लाइफ में। जब भी 10th हाउस को आपको 6th हाउस में जाएगा तो आप हमेशा देखोगे कि आपको जो है 2-3 घंटे आपको बाकी लोगों से ज़्यादा ही काम करना पड़ रहा है, ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है जब भी ये प्लेसमेंट होती है। और यही दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस होंगे अपनी लाइफ में, अपने वर्क में,
और आपको हमेशा एक मन में एक स्ट्रेस होगा अपने काम से रिलेटेड, लेकिन आप जो है उस स्ट्रेस को मैनेज करोगे और आप जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे अपने वर्क प्लेस में जब भी ये प्लेसमेंट होती है। और जितना जो है यहाँ पे आप लोगों की सर्विस करते हैं, जिस जो भी प्रोफेशन में जब आप लोगों की मदद करते हैं, तो उस प्रोफेशन में आप यहाँ पे एक्सेल कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स में, या फिर आप लॉयर्स हो सकते हैं। तो इन सारी फील्ड्स में आपको यहाँ पे सक्सेस मिल सकता है जब भी 10th को आपके 6th में होता है। और यहाँ पे आपके डेली रूटीन फोकस करना बहुत ज़रूरी है जब भी ये प्लेसमेंट होती है। इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में आप देखोगे कि आपको जो है ऑब्स्टेकल्स भी आ रहे हैं थोड़े, लेकिन आप देखोगे कि धीरे धीरे उस ऑब्स्टेकल्स जो है वो आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो। आप यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स भी आप कर सकते हैं, डेटा रिलेटेड वर्क भी आप कर सकते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होती है। और आपके पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है। जब भी 10th स्कोर आपके 6th में जाता है तो आपके पास एक हमेशा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है। जैसी भी प्रॉब्लम्स आपके प्रोफेशनल लाइफ में आ जाए, लेकिन आप उस प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाते हो, बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर पाते हो जब भी ये प्लेसमेंट होती है। और वर्क प्लेस में अगर एनिमीज भी आ गए, क्योंकि 6th आपके हिडन एनिमीज को दर्शाता है, तो यहाँ पे आपके वर्क प्लेस में आपके एनिमीज भी बन सकते हैं, लेकिन आप उस एनिमीज को भी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से टैकल भी कर सकते हो जब भी आपका 10th आपके 6th में होगा। अब बात करते हैं 10th आपके 7th में जब भी ये प्लेसमेंट होती है, तो ये भी एक तरह का राजयोग है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। जब भी 10th आपके 7th में आएगा, तो आप जितना लोगों के साथ डील करोगे, जितना लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे, तो उतना आप देखोगे कि आपको यहाँ पे सक्सेस मिल रहा है। जब भी 10th आपके 7th में जाएगा, तो आप बिजनेस, अगर कोई भी बिजनेस भी आप कर रहे हो तो उसमें भी आपको ग्रोथ नज़र आएगी। अगर इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में भी अगर आपको उतना अच्छा बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो उतना अच्छा नहीं जा रहा है, तो आप लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ में आप देखोगे कि आपका जो बिजनेस है वो एक्सेल कर रहा है। और अगर आप जॉब भी कर रहे हो या और आपके 9 मार्च में अगर ये प्लेसमेंट है 10th और 7th में, तो आप देखोगे कि आपका इंटरेस्ट जो है बिजनेस में ज़्यादा जा रहा है और आप लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ में जो है बिजनेस की ओर जाएंगे और अब बिजनेस करना आप स्टार्ट करोगे जब भी ये प्लेसमेंट होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आप डीलिंग्स करें, जितना लोगों के साथ डील करोगे, जितना मीटिंग्स भी अगर कंडक्ट करोगे, सेमिनार, वर्कशॉप, ये सारी चीज़ें आप कंडक्ट करोगे, तो उतना आपको यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और आप पार्टनरशिप में भी यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो। जब भी 10th आप 7th में जाएगा, तो आप पार्टनरशिप में भी यहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस कर सकते हो और उस बिजनेस में आपको ग्रोथ नज़र आएगी। आपकी जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, वो भी वर्किंग हो सकती है जब भी ये प्लेसमेंट होती है। और आप जो अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी पार्टनरशिप पे बिजनेस करोगे, तो आप अपने जो बिजनेस में आपको एक्सेल या भी ग्रोथ नज़र आएगी जब भी 10th को आपके 7th में होगा। ओवरऑल जो ये प्लेसमेंट है बहुत अच्छा रिजल्ट देगी अगर आप बिजनेस रिलेटेड काम कर रहे हो। अब बिजनेस में अगर आप हो तो भी ये बहुत अच्छा आपको जो है बेनिफिट दे सकते हो अपने बिजनेस में जब भी ये प्लेसमेंट होती है। और आफ्टर मैरिज आप देखोगे कि अगर आपके बिजनेस में जो है आपको ग्रोथ नज़र आ रही है जब भी 10th को आपके 7th में जाएगा। अब अगर 10th को अगर आपके 8th में है, तो ये इंट्यूशंस को शो करता है। ऐसे इंसान की बहुत अच्छी इंट्यूशंस पावर होती है और ये रिसर्च रिलेटेड वर्क में बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। हीलर्स हो सकते हैं बहुत अच्छे, ऑकल्ट रिलेटेड फील्ड में बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, साइकोलॉजी रिलेटेड फील्ड में बहुत अच्छे काम कर सकते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होगी। तो जब भी 10th को आपके 8th में जाएगा, तो आपको इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में हमेशा एक प्रॉब्लम नज़र आएगी अपने प्रोफेशनल लाइफ में। हमेशा आपको जॉब मिलने में आपको तकलीफ हो सकती है, आपको ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं या फिर डिलेज भी नज़र आ सकते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। लेकिन अगर आप देखोगे कि लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ में आप जो है आपको जो उतने ऑब्स्टेकल्स जो आपके कम हो रहे हैं जब भी ये प्लेसमेंट होती है, तो स्टार्टिंग में आपको जो है थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन बाद में जो है आपकी चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी करके जो है सॉल्व हो जाती है। और जब भी ये प्लेसमेंट होगी, तो आपको हमेशा रिसर्च रिलेटेड अगर वर्क कर रहे हो तो उसमें आपको हमेशा एक ग्रोथ नज़र आएगी। जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र ना आए, लेकिन स्टेडीली ग्रोथ नज़र ज़रूर आएगी जब भी 10th को आपके 8th में होगा। तो ये रिसर्च और ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। आपके लाइफ में हमेशा एक आपको वर्क रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा एक ना एक बार होगा आपकी लाइफ में। आप शायद कोई दूसरा काम कर रहे होते हो, लेकिन अचानक से आपको इंटरेस्ट किसी और काम में लगता है और उस काम से रिलेटेड आपको सक्सेस मिलता है जब भी 10th को आपके 8th में आएगा। तो ये सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके काम के रिलेटेड, आपके वर्क के रिलेटेड आपके अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है जब भी 10th को 8th में होगा। और ये जब भी कोई भी हाउस का लॉर्ड अगर 8th में जाता है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है और उस चीज़ से रिलेटेड हमेशा आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे 10th आपके प्रोफेशन का, आपके वर्क का है, आपके कर्म का है,
तो यहाँ पे आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको हमेशा एक अनएक्सपेक्टेड चेंजेस नज़र आएगी। जब भी 10th हाउस क्लब आपके 8th हाउस, आपका 10th हाउस क्लब के 9th हाउस में जाएगा तो ये यही शो करता है कि आपको हमेशा एक भाग्य का सपोर्ट होगा आपके लाइफ में। आपको हमेशा एक प्रोफेशनल लाइफ में अपनी ग्रोथ नज़र आएगी और हमेशा एक डिवाइन एनर्जी होगी जो आपकी मदद कर रही होगी। जब भी 10th हाउस क्लब के 9th हाउस में होगा तो एक हायर नॉलेज को दर्शाता है। ऐसे इंसान के पास हायर नॉलेज होती है हर चीज़ की, अपने वर्क से रिलेटेड हर एक नॉलेज को वो रखते हैं। जब भी 10th हाउस क्लब आपके 9th हाउस में जाएगा और आप स्पिरिचुअल ट्रेवल्स कर सकते हो जब भी ये प्लेसमेंट होती है। और अगर आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी बिजनेस या फिर काम हो सकता है और आपका जो है अपने फादर का बिजनेस भी हो सकता है और हो सकता है कि आप उस बिजनेस को कंटिन्यू करें जब भी 10th हाउस क्लब के 9th हाउस में आएगा। लेकिन ये यही दर्शाता है कि आपको भाग्य से हमेशा एक सपोर्ट मिलेगा और प्रोफेशनल लाइफ में उतना अच्छा नहीं भी चल रहा है लेकिन आप हमेशा देखोगे कि कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा होता रहा है अपनी लाइफ में जब भी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। और टाइम टू टाइम जो है आपके गेन्स ज़रूर होंगे यहाँ पे। जब भी 10th हाउस क्लब के 9th हाउस में होगा तो आप देखोगे कि आपके भाग्य से आपको सपोर्ट मिलेगा और आप जो है इतना अच्छा आपको स्पिरिचुअल ट्रेवल्स भी आप करोगे या फिर स्पिरिचुअल रिलेटेड अगर स्पिरिचुअलिटी में जाओगे या फिर स्पिरिचुअल बुक्स भी अगर रीड करोगे तो आप देखोगे कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में उतनी ग्रोथ नज़र आएगी आपको जब भी ये प्लेसमेंट होगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है स्पिरिचुअलिटी में जाए, जितना आप स्पिरिचुअल ट्रेवल्स करेंगे फिर स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स भी अगर आप रीड करोगे या फिर अपनी नॉलेज जो है वो दूसरों के साथ शेयर करोगे या फिर अपनी नॉलेज से भी आप दूसरों की हेल्प करोगे तो उतना आप देखोगे कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको ग्रोथ मिल रही है जब भी ये प्लेसमेंट होगी। तो एक हिसाब से बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। आपका जो कर्म का जो लॉर्ड है, आपके प्रोफेशन का लॉर्ड है, वो आपके भाग्य हाउस में जा रहा है तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। आप टाइम टू टाइम अपने लाइफ में हमेशा गेन्स पाओगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में। हमेशा एक डिवाइन एनर्जी हमेशा आपकी मदद करेगी जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी। जब भी 10th हाउस को आपके 9th हाउस में जाएगा और नवमांश में अगर आपकी ये प्लेसमेंट है तो इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में भी अगर आपके साथ उतना अच्छा नहीं हो रहा है तो बाद में आप देखोगे कि आपके साथ जो है वो डिवाइन एनर्जी हमेशा आपकी हेल्प करेगी प्रोफेशनल लाइफ में। और डिवाइन में भी अगर आपका जो है वो 10th हाउस या फिर 9th अफ्लिक्टेड है तो आप हमेशा ही देखोगे कि एंड टाइम पर आपकी हमेशा जो है चीज़ें जो है वो संभल जाती है जब भी 9 मार्च में ये प्लेसमेंट होती है। अब बात करते हैं 10th हाउस को, आपके 10th हाउस में जब भी ये प्लेसमेंट होती है तो एक बहुत अच्छा योग है, राजयोग है और आपको प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा ग्रोथ पाओगे। आप अपनी सारी एनर्जी जो है वो आपके काम पे लगाओगे, आप जो है कर्म करने पे लगाओगे, आपके जो प्रोफेशन है वर्क लाइफ है उस पर लगाओगे जब भी ये प्लेसमेंट होती है। और जब भी 10th हाउस को 10th हाउस में होगा तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होगा, किसी भी प्रोफेशन में हो या फिर वो बिजनेस में हो, वो अपनी पूरी एनर्जी लगाएगा अपना काम करने के लिए। और यही दर्शाता है कि आपको जो हमेशा टाइम टू टाइम आपकी ग्रोथ नज़र आएगी आपको जब भी ये प्लेसमेंट होगी, क्योंकि आपका स्वराशि है 10th हाउस को आपके 10th हाउस में है और वो हमेशा जब भी अब खुद का प्लैनेट में खुद के हाउस में होता है तो वो हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है, हमेशा उस हाउस से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करता है। तो प्रोफेशन हाउस से रिलेटेड आपके हमेशा यहाँ पे गेन्स नज़र आएंगे जब भी ये प्लेसमेंट होगी। कोई भी अगर आप काम कर रहे हो किसी भी प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन रिलेटेड अगर आप हार्डवर्क करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे मेहनत करें, अपने एफर्ट्स लगाए। जितना आप हार्डवर्क करोगे तो उतना आपका 10th हाउस जो है वो एक्टिवेट होगा और उतना जो है आपको बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। तो एफर्ट्स, डिसिप्लिन और हार्डवर्क ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है जब भी 10th हाउस पर आपके 10th हाउस में होगा। और ऐसा इंसान अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है अपने प्रोफेशनल लाइफ में। और कोई भी अगर चैलेंजेस भी आ जाए उसकी प्रोफेशनल लाइफ में तो वो भी बहुत अच्छा तरीके से वो टैकल करता है अपनी उस चैलेंजेस को जब भी 10th हाउस पर आपके 10th हाउस में होता है। अब अगर आपका 10th हाउस को आपका 11th हाउस में है तो जब भी ये प्लेसमेंट होती है तो इंसान जो है अपनी जो पूरी एनर्जी है वो अपनी डिज़ायर्स कंप्लीट करने पे लगा देता है और अपने प्रोफेशनल लाइफ के थ्रू या फिर प्रोफेशनल वर्क के थ्रू अपनी डिज़ायर जो है वो पूरी कर सकता है, अपनी डिज़ायर जो है वो कंप्लीट कर सकता है। और ऐसे इंसान बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। जब भी 10th हाउस को 11th हाउस में जाएगा तो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, फिर कोई भी प्लेटफॉर्म ये लॉन्च कर सकता है जिससे ये अपनी नॉलेज जो है वो शेयर कर रहे हैं या फिर दूसरों की मदद कर रहे हैं अपनी नॉलेज शेयर करके जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो यही दर्शाता है कि आपके लाइफ में आप अपने डिज़ायर्स जो है वो कंप्लीट करने के लिए भागेंगे। अगर इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में अगर कोई आपके डिज़ायर्स भी रहे होंगे और वो पूरे नहीं होंगे तो आप देखोगे कि लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ में आपके मन में वो डिज़ायर हमेशा होगी और उस डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए आप जो है अपनी पूरी एनर्जी लगाओगे जब भी ये प्लेसमेंट होगी आपके 9 मार्च में। जब भी 10th हाउस को आपके 11th हाउस में जाएगा
तो यही शो करता है कि आप जो है अपनी एनर्जी जो है वो अपने डिज़ायर्स कंप्लीट करने में लगा देते हो। कोई भी डिज़ायर्स अगर आपके इनकम्प्लीट है तो आपके मन में हमेशा होता है कि अब मैं उस डिज़ायर को कंप्लीट करूँ। और जितना आप यहाँ पे अपने लोग सोशल नेटवर्क भी बढ़ाएंगे, जितना आप लोगों से यहाँ पे कनेक्ट होंगे, तो उतना आपको यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ नज़र आएगी। और 10th हाउस को जब 11th हाउस में जाता है तो ये ग्रोथ आपकी जो है वो सोशली कनेक्टेड हो सकते हैं। जितना आप सोशली कनेक्टेड हो रहोगे, जितना आप सोशली नेटवर्क भी आपको अपना स्ट्रॉन्ग करेगा, उतना आपको ग्रोथ नज़र आएगी। और जैसा कि मैंने कहा कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं या फिर आप इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होती है। या फिर आप जो है ऑनलाइन कोई भी आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं जब भी 10th हाउस को आपके 11th हाउस में जाएगा। और ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट आपके जो डिज़ायर्स है वो आप जो अपने कर्म से कंप्लीट कर सकते हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ से कंप्लीट कर सकते हैं, अपने जो एक्शंस है उससे कंप्लीट कर सकते हैं। जो जैसा आप एक्शन लोगे तो वैसे आपको देखोगे कि आपके गेन्स हो रहे हैं अपने लाइफ में। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है अपने एक्शंस ले, जितना आप जो है पॉजिटिव एक्शंस लोगे अपनी लाइफ में, उतने आपके डिज़ायर्स भी कंप्लीट होंगे और आपके जो टाइम टू टाइम के लाइफ में गेन्स में नज़र आएंगे आपको जब भी आपके 10th हाउस को 11th हाउस में जाएगा। अब अगर आपका 10th हाउस का 12th हाउस में है तो एक तरफ से आपको जो है हमेशा आपके लॉसेस नज़र आएंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ में। आप हमेशा जो है अपनी जॉब चेंजेस कर सकते हो। जब भी 10th हाउस को आपके 12th हाउस में जाता है तो आप हमेशा ये देखोगे कि आप जो है फ्रिक्वेंटली यहाँ पे आपके जॉब चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पे आप फॉरेन रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, आप फॉरेन में यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं या फिर फॉरेन एमएनसी कंपनीज में भी आप काम कर सकते हो जब भी ये प्लेसमेंट होती है। और यहाँ पे ज़रूरी है कि आप दूसरों की मदद करें। जितना आप कोई भी काम करो, जितना आप दूसरों की मदद करोगे तो उतना आप देखोगे कि आपके यहाँ पे आप जो है उसके ऑब्स्टेकल्स भी अगर आपके जो है प्रोफेशनल लाइफ में कम हो रहे हैं। और आप यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड काम कर सकते हैं, रिसर्च रिलेटेड या फिर रिसर्च रिलेटेड काम कर सकते हैं, या फिर जिस भी काम में आप दूसरों की मदद कर रहे हो तो वो सारे प्रोफेशन में आप कर सकते हो जब भी आपके 10th हाउस को आपके 12th हाउस में जाएगा। फॉरेन रिलेटेड आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और फॉरेन रिलेटेड भी अगर बिजनेस आप स्टार्ट करोगे, फिर फॉरेन एमएनसी कंपनीज में भी अगर आप काम करोगे तो आपको आपको यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ नज़र आएगी। जब भी 10th हाउस पर 12th में जाता है तो आपकी ग्रोथ जो है वो फॉरेन रिलेटेड काम से आपकी हो सकती है, या फिर ट्रैवल रिलेटेड काम से आपकी हो सकती है, या फिर जिस भी काम में आप जो है दूसरों की हेल्प कर रहे हो तो उस चीज़ में भी आपकी जो है वो हो सकती है प्रोफेशनल लाइफ में गेंस। और जब भी ये प्लेसमेंट होती है तो आप हमेशा देखोगे आपको जो मन जो है वो स्टेबल नहीं रहता है एक काम में। जब भी 10th हाउस को 12th में जाता है तो आपका जो मन है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता एक काम में। आप हमेशा जो है अपने जो है वो जॉब जो है चेंज कर सकते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो ये था दोस्तों आपके 10th हाउस को आपके नवमांश के 12 हाउसेस में कैसे रिजल्ट देता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।